अगर आप कुछ भी आधार में चेंज करवाने जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कर दिया गया है UIDAI की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीराज और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है। चाहे आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी हो, या फिर आपको अपना एड्रेस बताना हो, या फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना हो, में खाता खोलना हो, या फिर आपको कोई सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना हो, हर जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 135 करोड़ लोग हैं और लगभग सभी लोगों का आधार कार्ड आज की दिनांक में बन चुका है। लेकिन अब जो है सरकार ने आधार कार्ड बनाने के लिए या फिर आधार में आपको कुछ बदलाव करवाना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें थोड़ा बदलाव किया है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि बदलाव करने वाली है, और उसके लिए सरकार ने आपसे सजेशंस मांगे हैं। दोस्तों, इसके लिए सरकार ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, UIDAI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाया है और आपसे सजेशन मांगा है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप जो है 30 सितंबर तक अपना ये सजेशन दे सकते हैं। ये सजेशन आपको मेल के माध्यम से देना होगा और मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या बदलाव सरकार उसमें कर रही है। और आप एक बात समझ लीजिए, वैसे तो सरकार ने सजेशन मांगा है, लेकिन ज़्यादातर समय यही मैंने देखा है कि अगर सरकार ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है और उसके बाद सरकार उसी नोटिफिकेशन को कानून बना देती है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आपको अपना ID प्रूफ में कुछ देना है तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, आपको किसी से कोई रिलेशन बताना है तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, या फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बदलना है या फिर डलवाना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं उस नोटिफिकेशन पर जो कि UIDAI ने प्रोवाइड किया है। अब देखिए पूरा नोटिफिकेशन है, मैं नीचे आता हूँ इस नोटिफिकेशन पे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है कि 30/9/2022 तक आप अपना सजेशन दे सकते हैं और इस मेल ID पे आप अपना सजेशन जो है सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप इनको ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा नीचे आए अगर अपन, तो अब इन्होंने जो है जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है कि ये कौन कौन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किस किस चीज़ के लिए अब मान्य करेंगे। तो जैसे अब आपको ये चीज़ पता ही है कि एक होता है प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आपका नाम होता है और आपकी फ़ोटो होती है। एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें आपका नाम होता है, आपका जो है एड्रेस लिखा होता है। एक होता है डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो आधार बनवाने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आधार में कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आप क्या चेंज करवाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपके काम आएगी। अब देखिए, जनरली पहले क्या होता था कि बहुत ही आसान तरीके से जो है आधार में अपडेशन हो जाता था, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ की अगर अपन बात करें तो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। जनरली क्या होता है कि जो आधार सेंटर के कर्मचारी होते हैं वो कभी कभार गलती से आपका डेट ऑफ बर्थ गलत डालते हैं और आप भी चेक नहीं कर पाते तो वो गलत हो जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ को बदलने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट अब मान्य करने वाली है वो अपन देख लेते हैं। जैसे अगर बात करूँ इंडियन पासपोर्ट की, अब इंडिया में बहुत कम लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट है या फिर पासपोर्ट लोगों ने बनवाया है। अगर आपके पास वो है तो ID प्रूफ की तरह काम कर जाएगा, ठीक है, और एड्रेस प्रूफ की तरह काम कर जाएगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में केवल नाम होता है और डेट ऑफ बर्थ होता है, तो पैन कार्ड ID प्रूफ की तरह काम करेगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए काम करेगा। राशन कार्ड है, लोग गांव में राशन कार्ड होता है लोगों के पास, तो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के लिए काम नहीं करेगा। तो राशन कार्ड के अलावा भी अब आपको कुछ और लगाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। वोटर ID में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो वोटर ID में भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है दोस्तों। लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ID प्रूफ की तरह मानेंगे, एड्रेस के लिए मानेंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए अब वोटर ID को भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पे पैन कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी हो गया है देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब ड्राइविंग लाइसेंस जनरली जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहता ही है, तो इसमें ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ तीनों चीज़ें आपको काम आ जाएंगी। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं इसके लिए। बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और दिए हुए हैं लाइन टू बाय लाइन, आप इसको चेक कर लेना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ID कार्ड है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, आपके पास कोई ID कार्ड है जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, तो सभी में काम आ जाएगा, अच्छी बात है।
फिर बात करें कि और देखिए क्या है, अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, कोई व्यक्ति है, तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की तरह काम करेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें लिखी है तो ये लोग उसको मान्य नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको या तो पैन कार्ड देना पड़ेगा या मार्कशीट देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई करें, आप मार्कशीट बनवाएं, आप पढ़ाई करेंगे तो मार्कशीट बनेगी, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो लोग ये चाह रहे हैं। ठीक है, और अपन देखें और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो और मान लीजिए आपके पास मनरेगा कार्ड है, कोई जॉब कार्ड है, कोई ऐसा सरकार ने कार्ड बना के दिया है, तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की तरह काम करेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की तरह काम नहीं करेगा। दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट लोग बनवाते थे, जैसे मान लीजिए जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद उनका सरनेम चेंज हो जाता है, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाती थी। तो मैरिज सर्टिफिकेट को अब जो है ये लोग आईडी की तरह नहीं लेंगे, उसमें एड्रेस प्रूफ चेंज कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भी उससे चेंज नहीं करेंगे अब आपका। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी उतना काम आपको नहीं आएगा, केवल सरनेम चेंज करना हो तो हो जाएगा, लेकिन नाम बदलने के लिए वो काम नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ST SC OBC का सर्टिफिकेट है, तो वो और केवल आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ की तरह काम कर रहा है, बाकी एड्रेस प्रूफ की तरह भी नहीं कर रहा, डेट ऑफ बर्थ भी उससे कुछ नहीं बदल पा रही है। फिर मान लीजिए आपके पास आपका कोई बच्चा है, उसके पास स्कूल का आईडी कार्ड है जिसमें उसका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है और डेट ऑफ बर्थ लिखी है, लेकिन ये लोग एड्रेस और नाम के लिए मान लेंगे उसको, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं मानेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, देखिए कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपके पास कोई टीसी है, स्कूल की टीसी है, कोई लिविंग सर्टिफिकेट है, तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की तरह काम कर जाएगा वो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की तरह काम नहीं करेगा। फिर मार्कशीट, दोस्तों इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई करो, मार्कशीट बनवाओ। मार्कशीट है अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल की, तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट आता है बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक अगर आपके पास है तो वो आईडी और एड्रेस के लिए काम कर रही है, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी अगर लिखा हुआ है तो भी ये लोग मान्य नहीं करेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए। इस चीज़ को समझिए आप। ऐसे बहुत सारे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है, ठीक है, जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, तो उनके पास अगर सरकार ने उनको कोई आईडी प्रूफ बना के दिया है तो वो सभी में काम कर जाएगा, उनके लिए अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो या तो अपने पटवारी से या सरपंच से या तहसीलदार से कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है आधार का, उसको ले जाते हैं और उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और सील वगैरह लगवा के, एड्रेस लिखवा के वो लोग ले आते थे पहले, तो उससे उनका काम हो जाता था। लेकिन अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, अगर आप MP MLA से कोई लेटर बनवा के लाएंगे तो भी केवल एड्रेस प्रूफ की तरह काम करेगा, आईडी प्रूफ की तरह भी काम नहीं करेगा और डेट ऑफ बर्थ भी उससे नहीं बदलेगा अब आपका। हाँ, लेकिन अगर आप कोई IAS IPS का कुछ लाते हैं, गेस्टेड A ऑफिसर से लिखवा के लाते हैं सर्टिफिकेट, तो आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ अगर डाला है उसने तो वो मान्य कर लिया जाएगा। तहसीलदार का भी ऐसे ही देखिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं मान कर रहे हैं उसके बोलने से, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ों में डेट ऑफ बर्थ में बहुत दिक्कत आने वाली लोगों को। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आसान है, देखिए आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत पसीने आने वाले हैं। अब देखिए एड्रेस प्रूफ में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है। अब जनरली क्या होता है बच्चों कि बच्चों के पास जो होता है वो उनके पिता के नाम पे सारा होता है, बच्चे के नाम पे होता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। तो अब क्या होता है कि पहले आपको अपने पिता से अपना रिलेशन दिखाना पड़ेगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और फिर आपके पिता के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हो और उसके बाद आपका एड्रेस जो है चेंज हो सकता है। ये देखिए, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है लग जाएगा। फिर और बात करें तो ये और भी उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, देखिए ये आप पूरा इसको देख सकते हैं। तो मैं पूरा का पूरा PDF आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा। जब भी आप कोई बदलाव करवाने जाए आधार में तो इस PDF को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही बदलाव करवाने जाएँ। और चूँकि सरकार ने आपसे सजेशन मांगा है, तो आपको अगर लगता है कि सरकार कुछ ज़्यादती कर रही है कि सर थोड़ा और डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट बढ़ाइए, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अगर सरकार ने ये पहले डिसाइड कर लिया है तो वही होगा, उसमें कुछ बदलाव करने वाली नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, फैमिली तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।